सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के क्लास में हम लोग अपने पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसका प्रोज सेक्शन से मतलब गद्य खंड से लिया गया एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मतलब चैप्टर नंबर 8, नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ओके, मतलब छोटी छोटी बच्चियां कहीं ज्यादा बुद्धिमान निकली, किनसे? पुरुषों से, मतलब मैन से। तो बच्चे इस टाइटल का ये यहां पर हो गया आपका हिंदी वर्जन। लिटिल गर्ल्स बोलने का मतलब क्या हो गया? लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी छोटी बच्चियां, मतलब लड़कियां। वाइज मतलब बुद्धिमान, लेकिन वाइजर मतलब उससे ज्यादा बुद्धिमान। तो किन से? तो देन का मतलब होता है से, किन से? पुरुषों से। मतलब आज की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो बता रही है कि कहानी में कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर जो पुरुष हैं, मतलब जो एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, स्पेशली पुरुषों से कहीं ज्यादा समझदार छोटी बच्ची निकल गई। अब कहानी के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि छोटी छोटी बच्चियां भाई ज्यादा समझदार निकली, ज्यादा है ना वाइज निकली, बुद्धिमान निकली, इनसे? पुरुषों से। तो ऐसी कुछ तो घटना हुई होगी। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को, है ना। सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जल्दी आप लोग क्लास में आइए, क्लास को हम शुरू करते हैं। लड़के भी हैं भाई साहब, लड़कियां यहां पर बोला गया है। कहानी ऐसा है तो हम इसमें हम क्या करें? जबरदस्ती हम थोड़ी लिख देंगे कि लिटिल बॉयज वाइजर देन मैन या वुमेन, ऐसा थोड़ी बोल देंगे हम। जो टाइटल रहेगा वही ना। हाँ बच्चे, डाउट पे हम आपको रात में आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अभी आज हम डाउट पे नहीं बैठ पाए क्योंकि क्लास तैयार करना था, इस वजह से टाइम आज नहीं मिल पाया था। बट डोंट वरी, डाउट हमेशा हम सॉल्व करते ही रहते हैं आप लोगों का, है ना। चलिए तो कहानी बच्चे शुरू करें। कहानी शुरू करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि कल के क्लास में, आज तो कहानी बता देंगे, कल इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो कल का क्लास क्या हो जाएगा ना, एक बुक आपका हम कंप्लीट कर चुके रहेंगे। पोएट्री सेक्शन पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। कल आपका प्रोज सेक्शन भी कंप्लीट होगा, मतलब एक किताब कंप्लीट, एक किताब का जो सिलेबस है वो कल कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो दूसरी बुक में हम लोग हाथ लगा देंगे जिसका हमने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें भी 4 चैप्टर बाकी हैं। तो मतलब इस मंथ में आपका वो भी बुक फिनिश है ना। बस ग्रामर के कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे जो आपको अगस्त में आपका सिलेबस लगता है कि हम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो भाई मेरे तरफ से कंप्लीट है, लेकिन आप लोग कितना कंप्लीट कर रहे हैं ये तो भाई हमको टेस्ट में नजर आता है कि नहीं है। हाँ, अब आगे बच्चे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। आइए यहाँ देखिए, तो जैसा बच्चे की टाइटल गिवन है, द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, छोटी छोटी बच्चियां पुरुषों से कहीं ज्यादा समझदार निकली। ये इस कहानी के जो राइटर है उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉल्स्टॉय इनका नाम है। बहुत ही फेमस राइटर है भाई साहब, लियो टॉल्स्टॉय, जिनका जन्म हुआ है कब? तो 9 सितंबर 1828 और डेथ कब हुई इनकी? 20 नवंबर 1910, 1910 में। ओके, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने से 4 साल पहले इनकी डेथ हो गई। अच्छा हुआ इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध नहीं देखा, है ना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उससे 4 साल पहले इनकी डेथ हो गई है ना। नहीं तो दुनिया को बर्बाद होते देखते अच्छा नहीं लगता है कि नहीं है। फिलहाल हम लोग भाई याद कर लेते हैं ट्रिक से। हर चैप्टर का आपको हम ट्रिक बताए हैं याद करने के लिए, इसका भी बता देते हैं। यहाँ देखिए, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। यहाँ देखिए कॉमन सा वर्ड ले लेंगे, क्या? लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी बच्ची, है ना। क्या याद करेंगे? छोटी बच्ची। छोटी बच्ची को, है ना, टॉय बहुत पसंद आता है। क्या? टॉय बहुत पसंद आता है। मतलब छोटी छोटी बच्चियों को देखिएगा खिलौना बहुत ज्यादा पसंद आता है। नहीं देखते हैं गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते रहती हैं, खाना वाना बनाने वाला प्लास्टिक का रहता है, चूल्हा चौका, उन सब को लेके खेलते रहती हैं अपने में। क्या कहेंगे कि छोटी छोटी बच्ची को टॉय बहुत पसंद आता है। टॉय देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें टॉय लिखा हुआ है, यहाँ देखिए TOY टॉय। टॉय का मतलब क्या हो गया? खिलौना हो गया यहाँ पर। और ये छोटी बच्ची यहाँ पर हो गई लिटिल गर्ल्स। तो हमने क्या किया? मैच कर दिया। क्या कर दिया? मैच कर दिया, ठीक है। तो यहां देखिए छोटी बच्ची को टॉय बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। ये हमने ट्रिक से याद कर लिया। अगली बार से क्वेश्चन में आएगा कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन किनका लिखा हुआ है, तो 4 ऑप्शन में एक नाम तो इनका जरूर रहेगा। तो खाली मैच कर देंगे कि छोटी बच्ची को टॉय पसंद है, हो गया टिक आउट, आंसर कंप्लीट, है ना। चलिए ये वाला पेज हमारा हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ देखिए कहते हैं कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। मतलब कहता है थोड़ा सा चर्चा कीजिए चैप्टर शुरू होने से पहले। अब चैप्टर शुरू होने से पहले ये जो डिस्कशन रहता है ना, चैप्टर से रिलेटेड ही रहता है। यहाँ देखिएगा कहते हैं डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आपको पर्व त्योहार अच्छा लगता है? आप उनको मनाते हैं, है ना, आप उनको मनाते हैं। डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? क्या आप पर्व त्योहार मनाते हैं? हम सब मनाते हैं, जो भी हमारे पर्व त्योहार होते हैं सब मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, है ना। विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय मोस्ट? तो भाई हमें तो सबसे जो साल भर में जो आता है ना, वैसे तो सारे पर्व त्योहार साल में एक ही बार आते हैं, लेकिन जो उमंग और जो जुनून रहता है, जो जोश रहता है ना, वो छठ पर्व में रहता है वो, ठीक है।
और बाकी का तुम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जितना हिसाब से लोग ईद मनाते हैं, है ना, जिस हिसाब से एकदम ईद फेस्टिवल मनाते हैं एकदम, ठीक है, वैसे ही लोग छठ पर्व भी एकदम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। मतलब दोनों पर्व का बहुत ज्यादा वैल्यू देखा जाता है ना। चलिए अब आगे कहते हैं कि हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, आप इनको कैसे मनाते हैं, कैसे इनको आप सेलिब्रेट करते हैं। तो एकदम धूमधाम से, एकदम विद पॉम्प एंड शो, एकदम धूमधाम से मनाते हैं, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल मनाते हैं। चलिए देखिए फेस्टिवल आते ही है ना, फेस्टिवल जीवन में क्यों रखा गया, हमारे लाइफ में फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस क्या है? फेस्टिवल से घर में खुशियां आती हैं, सबसे बड़ी चीज है। फेस्टिवल में निगेटिविटी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिविटी दिखाता है। कोई भी पर्व त्योहार कभी किसी में कोई भेदभाव करने नहीं आता है, ना कभी किसी को एकदम दुख भरने आता है, बल्कि वो परिवार में खुशियां बटोरने आता है, वो है ना, वो खुशियों को फैलाने आता है। वो कभी दुख और गम को फैलाने कोई परिवार, कोई पर्व त्योहार नहीं आता है। पर्व त्योहार आते देखते हैं एक अजीब तरह का उमंग छा जाता है एकदम, विशेषकर बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बड़े लोग तो चलो भाई एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका होता है कि उनको मनाने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन बच्चे खासकर इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। चलिए बच्चे अब यहाँ देखिए, आइए तो आज का भी हमारा जो कहानी है ना, वो ऐसी एक पर्व के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखिए एक पर्व त्योहार के बारे में बता रहा है, सुनिएगा। कहानी कहाँ से शुरू होती है? द स्टोरी बिगिंस। अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहानी को प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कहानी में क्या क्या हो रहा है, तब ना ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना पाइएगा। हाँ यहाँ देखिए, इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर मतलब क्या हुआ? ईस्टर मतलब एक पर्व त्योहार का दिन का नाम है। ईस्टर डे नाम का एक पर्व होता है जो क्रिश्चियन में होता है, ईसाई धर्म में होता है। जो ईसाई लोग होते हैं ना, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग जो लोग होते हैं ना, उनमें एक पर्व का नाम होता है ईस्टर डे। क्या नाम है? ईस्टर डे नाम का एक पर्व होता है, उनमें त्योहार होता है ईस्टर डे। और ईस्टर डे ऐसा पर्व माना जाता है कि ईसाई धर्म में जो जिनको ईश्वर मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को, मतलब यीशु को, है ना, तो उनका मतलब रिसरेक्शन हुआ था, उनका पुनर्जन्म हुआ था उसी दिन। तो उसी दिन को ये लोग ईस्टर डे नाम से पर्व मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे क्रिसमस डे मनाते हैं ना, उसी हिसाब से ईस्टर डे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, समझ गए? ऐसा माना जाता है इनके धर्म में। ओके, तो चूंकि ईसाई वाला ये बच्चे पर्व त्योहार है ये ईस्टर डे, और इट वॉज एंड, अब इसके बारे में अगर ज्यादा डीपली जानकारी लेना है तो ये वही बता सकते हैं जो ईसाई धर्म के कोई रहने वाले हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो जो जिस धर्म के हैं उस त्योहार को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जान रहे होंगे, है ना। यहाँ समझिएगा, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो एक गूगल सर्च कीजिएगा, सारी बातें पता चल जाएगी, है ना। फिलहाल यहाँ देखिए, तो ईस्टर डे की सुबह सुबह का समय था, इट वाज एन अर्ली ईस्टर, दिन की अभी शुरुआत ही हुई थी, ठीक है। और कहते हैं कि ईस्टर डे का पर्व था, सुबह सुबह का समय था, और स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। मतलब अभी देखिए, इसको स्लेजिंग कहते हैं, स्लेजिंग, समझ गए? ये स्लेजिंग होता है, बर्फ पे फिसलते हैं ऐसे करके, हुर्र करते एकदम फिसल जाते हैं ऐसे करके, नहीं देखते हैं गाड़ी बना करके बर्फ पर ऐसे करके हुरहुराते हुए फिसलते रहते हैं, उनको मजा आता है बच्चों को ज्यादातर, हालांकि इसमें बड़ों लोगों को भी एंजॉय मिलता है। तो इसे कहते हैं स्लेजिंग करना, कहते हैं ये बर्फ पे फिसलने को ना स्लेजिंग करना कहते हैं। तो कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम था, ईस्टर डे था, पर्व का दिन था, स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, तो अभी अभी स्लेजिंग खत्म हुआ था। क्या हुआ था? अभी अभी खत्म हुआ था ये। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स, और अभी भी आंगन में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स, और जो पानी था ना वो बह रहा था, ठीक है, झरना की तरह। स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, गांव की गलियों में पानी जो था ना, जो बर्फ था वो पिघल चुका था, तो वही पिघला हुआ बर्फ का पानी एक झरना की तरह बहते हुए गांव के गलियों से गुजरते हुए जा रहा था। अभी इतना पता चला, अभी इतना पता चला हमें, ठीक है। हाँ अब आगे देखिए बच्चे, इसको स्लेजिंग करना, ये तो देखना है जो इसमें चढ़ करके फिसलते हैं उसी को स्लेजिंग कहते हैं। तो अब ये खत्म हो चुका था, क्यों? क्योंकि जितना भी बर्फ था ना वो सब पिघल के पानी बन चुका था। तो जब तक बर्फ था तब तक स्लेजिंग चल रहा था। अब इस पर्व के दिन में बर्फ पूरा पिघल चुका था, और वो जो बर्फ वाला पानी था वो झरना बन करके गांव की गलियों में बह रहा था, ऊपर से वो बहते जा रहा था। अभी देखिए इतना पता चला, है ना। अब यहाँ देखिए इसका हिंदी वर्जन, मतलब हर पैराग्राफ को आपको हम हिंदी वर्जन साथ में देते जाएंगे ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब बच्चे यहाँ सुनिएगा, और उसी दिन सुबह सुबह 2 बच्चियों की कहानी शुरू हुई। क्या? तो 2 लिटिल गर्ल्स, 2 छोटी छोटी बच्चियां फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, दोनों अलग अलग घर से बिलोंग करती हुई, हैपन टू मीट, दोनों आ करके मिलती हैं। कहां? एक गली में। और गली कहां है? तो 2 घर के बीच में जो गैपिंग होता है ना, उसी छोटी सी जो गली होती है उसी में आकर के दोनों बच्चियां मिलती हैं। 2 बच्चियां दोनों अलग अलग घर से, एक घर की दोनों नहीं है, अलग अलग घर की हैं, और 2 घर के बीच में जो गैपिंग होता है, जो गली होता है, उसमें दोनों आकर के मिलती हैं, ठीक है। यहां तक कहानी समझिएगा। जिस जगह पर वो मिलती है ना, जहां पर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग, मतलब पानी वहां पर बह रहा था,
क्योंकि बर्फ पूरा पिघल चुका था तो पानी हर जगह से बह रहा था, ठीक है। तो वहां पर गंदा पानी बहते जा रहा था थ्रू द फार्म यार्ड्स, वो जो फार्म यार्ड है वहां पर जो खेती वाला जगह है वहां से हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, और पानी बहते बहते एक बड़ा सा वहां पर पडल का रूप ले लिया है, बड़ा सा पडल, पडल मतलब से पानी माल यहाँ बह रहा है और बहते 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 यहाँ तक आया और इस तरह का कुछ बन गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पानी जमा हो गया ऐसे करके, ठीक है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, दोनों जो बच्चियां थी ना उनमें कह रहा है कि एक जो बच्ची थी वो बहुत छोटी थी, वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एंड दी अदर जो दूसरी बच्ची थी अ लिटिल बिगर, थोड़ी सी बड़ी थी, क्या थी, थोड़ी सी उससे बड़ी थी, मतलब समझिए कि दोनों हमजोली ही थी, सेम ही एज का था, बस थोड़ा सा फर्क था। देयर मदर्स, उन दोनों बच्चियों की माओ ने क्या किया था, उनको कपड़ा पहना दिया था, दोनों को इन न्यू फ्रॉक्स, मतलब दोनों को नए नए फ्रॉक पहना दिए थे, पर्व त्योहार का दिन था, दोनों बच्चियों को उनकी माओ ने, दोनों अलग अलग घर की बच्चियां हैं, दोनों की माओ ने उनको नए नए ड्रेस पहना दिए थे, नया नया फ्रॉक पहना दिया था। ओके, स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चे झरना की तरह बहना। यहां देखिए ये हो गया इसका हिंदी वर्जन, अब आगे देखिए। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, जो छोटी वाली बच्ची थी ना, एक छोटी वाली बच्ची थी एक बड़ी वाली बच्ची थी, तो जो छोटी वाली बच्ची थी उसने ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछता है बच्चे, छोटी वाली बच्ची ने ब्लू कलर का नीले रंग का फ्रॉक पहने हुए था, और जो दूसरी वाली बड़ी जो बच्ची थी उसने पीले रंग का वो भी एकदम प्रिंट वाला, मतलब होता ना छींट वाला, वैसा, समझ गए, वैसा फ्रॉक पहनी हुई थी वो, एक नीले रंग की दूसरे पीले रंग की। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ्स, और दोनों बच्चियों के पास क्या थे, तो लाल रंग के रुमाल थे, क्या थे, लाल रंग के रुमाल थे। कहां पर, हाथ में नहीं, ऑन देयर हेड्स, उनके माथे पर, मतलब माथे पर लाल रंग के रुमाल बांधे, मतलब लगाए हुए थे या बांधे हुए थे, याद रखिएगा। दो बच्ची में से जो छोटी बच्ची थी वो नीले रंग की फ्रॉक थी, जो बड़ी बच्ची थी पीले रंग की थी, प्रिंट वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, दोनों में क्या था, दोनों के पास लाल रंग की रुमाल थी जो उनके माथे पर लगाई गई थी। ओके, दे का मतलब वे लोग, मतलब दोनों बच्चियां, हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, वे दोनों अभी अभी, जस्ट मतलब अभी अभी आए थे, कहां से, चर्च से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सब प्रार्थना करने गए थे, पर्व त्योहार कैसे मनाते हैं, भगवान को याद करके मनाते हैं, तो ऐसे वो लोग अभी चर्च से आए ही थे। व्हेन दे मेट, तभी दोनों आकर के क्या हो गए, मिल गए उसी गली में। एंड फर्स्ट, सबसे पहले, दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, दोनों ने एक दूसरे को दिखाया, क्या, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे नए, देखते नहीं बच्चा लोग का आदत होता है, पर्व त्योहार में कुछ नया नया पहन के निकलेगा बाहर और दिखाएगा, ये देखो हमको देखो दास साहब, हमारा शर्ट देखो, हमारा जूता देखो, तुमसे ज्यादा अच्छा है, अगला कहेगा है हमारा देखो, हमारा तुमसे ज्यादा अच्छा है। तो ये सब जो फितरत होती है ना बच्चों में, ये ज्यादा होती है ना। यहाँ देखिए, जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, फाइनरी बोलने का मतलब जो नए नए कपड़े पहन रखे थे उसने ना, समझ गए, जो पहनावा उसने उन लोगों ने पहन रखे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे। एंड देन दे बिगेन टू प्ले, और फिर दोनों खेलने लगे, क्या करने लगे, बिगिन टू प्ले, मतलब खेलना शुरू कर दिया दोनों साथ में मिल करके। यहां तक कहानी अभी हमें पता चली है, आगे सुनिएगा बच्चे, ये देखिए इसका हिंदी वर्जन, ये हिंदी वर्जन। द लिटिल वन वो, सॉरी यहां तो पीछे आ गया, हाँ आगे देखिए बच्चे, यहां देखिए, सून द फैंसी टुक देम टू अ स्प्लैश अबाउट इन द वाटर, अचानक से क्या हुआ, है ना, खेलते खेलते अचानक से क्या हुआ, सून जल्द ही, द फैंसी टू, अचानक से उनके दिमाग में एक बात आई ना कि चलो ना पानी में छप छप करते हैं, चलो ना पानी में क्या करते हैं, स्प्लैश करते हैं, पानी को छप छपाते हैं। इससे बच्चियों का मन था, है ना, कि चलो ऐसा करते हैं, चलो ना पानी में जाके छप 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 करते हैं पैर से या हाथ से। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, और दोनों बच्चियों में अभी ख्याल ही आया था कि छोटी वाली जो बच्ची थी ना, जो छोटी वाली बच्ची थी, वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, वो जाने लगी किसमें, उस पडल में, जहां पानी का जो जमावड़ा था ना, जहां पानी जम गया था उसकी तरफ वो बच्ची जाने लगी, ठीक है। शूज एंड ऑल, स्टेप इनटू द पडल, शूज एंड ऑल, वो जूता उता पहन के जा रही थी। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, तभी जो बड़ी वाली बच्ची थी ना, जो एल्डर मतलब क्या हो गया, बड़ी वाली, तो जो बड़ी वाली बच्ची थी, जो बड़ी वाली बच्ची थी, उसने क्या किया, उसको रोका, चेक मतलब रोका उसको, छोटी वाली को, ये मत जाओ, जूता होता तुम पहने हुए हो, जूता पहने कहां जाके घुस रही हो पानी में, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, तो थोड़ी देर में उनका मन पानी में छलांग लगाने का हुआ, और लड़की तो जूते समेत पानी में कूदने ही वाली थी कि बड़ी लड़की ने उसे रोक दिया, है ना, ये इसका देखिए हिंदी वर्जन हो गया। डोंट गो इन, अंदर मत जाओ, मलाशा अंदर मत जाओ, ये बात किसने कही, शेड सी मतलब कौन, तो बड़ी वाली, जो बड़ी वाली लड़की थी उसने कहा कि मलाशा मत जाओ, इसका मतलब कि छोटी वाली जो बच्ची थी ना, उसका नाम मलाशा था। इसे पता चल गया कि जब उसने कहा कि मलाशा मत जाओ अंदर, योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ डांटेगी तुम्हें, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, तुम्हें डांटेगी तुम्हारी मदर, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स,
तो जब बड़ी वाली बच्ची ने जब इसको कहा ना कि मलासा पानी में मत जाओ तुम्हारी माँ डांटेगी, तो छोटी वाली बच्ची क्या कहती है कि मैं तो अपना जूता और मोजा, शूज और स्टॉकिंग्स, मतलब मैं अपने जूते और मोजे उतार रही हूं, तुम भी अपना उतार लो। इस छोटी वाली बच्ची ने बड़ी वाली बच्ची को कहा, छोटी वाली बच्ची ने बड़ी वाली बच्ची को क्या कहा कि मैं तो अपने जूते उतार रही हूं, मुझे तो भाई छप छप करना है, छलांग लगाना है, तुम भी उतार लो अपने, ठीक है। छोटी वाली ने बड़ी वाली को कहा, मतलब छोटी वाली ज्यादा शैतान निकली, है ना। अब देखिए, अब दोनों बच्चियों ने क्या किया, दोनों बच्चियों ने वैसा ही किया, दे डिड सो। दोनों बच्चियों ने अपने अपने जूते मोजे उतारे और पानी के अंदर चले गए। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, अपने स्कर्ट को ऐसे ऊपर किया, घुटने तक लाई, एंड बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स, और साथ साथ चलने लगी। किसकी तरफ? एक दूसरे की तरफ, थ्रू द पडल, मतलब दोनों उस पानी के जमावड़े की तरफ आने लगी, ठीक है, जूते मोजे उतार के। द वाटर कैम अप टू मलासाज एंकल्स, और जब वो पानी के अंदर गई ना, तो पानी कहां तक पहुंच गया? मलासा के एंकल तक, मतलब मलासा के टखने तक। टखने किसको बोलते हैं? जहां पर पायल पहना जाता है वहां पर, मतलब देख रहे हैं पिक्चर में, यहां तक पानी आ चुका था। जहां पायल पहनते हैं उसी को बोलते हैं एंकल होते हैं, टखना बोलते हैं। एंड शी सेड, जैसे ही मलासा के टखने तक पानी आया, एंड शी से, उसने कहा, इट इज डीप अकुल्या, आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब बड़ी वाली बच्ची का नाम क्या था? तो अकुल्या था। क्या था? अकुल्या था। बड़ी वाली जो बच्ची थी उसका नाम अकुल्या था। तो छोटी बच्ची ने कहा कि बहुत गहरा है, अभी तो पानी मतलब यहां तक ही पहुंचा था, टखना तक ही, एंकल तक ही। तो उसने कहा कि अकुल्या, पानी बहुत गहरा है, ये मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, तो दूसरे वाले ने कहा कि वो छोड़ो ना, कहां ज्यादा गहरा है, डोंट बी फ्राइटेंड, मत डरो, डरो मत, डोंट बी फ्राइटेंड मतलब डरो मत, इट वोंट गेट एनी डीपर, उतना भी गहरा नहीं है ये, उतना भी गहरा नहीं है ये। तो मतलब दोनों बच्चियां एक दूसरे को समझा रही हैं, ठीक है। When they got near one another, जब दोनों बच्चियां एक दूसरे के पास आ गई उस पानी में, जब दोनों बच्चियां when they got near one another, एक दूसरे के तरफ जब दोनों आ गई ना, एक दूसरे के किनारे जब दोनों समीप आ गए, तो अकुल्या ने कहा, माइंड मलासा, देखो मलासा ऐसे मत करो, डोंट स्प्लैश, मलासा माइंड, खबरदार, पानी से छपछपाओ मत, पानी को स्प्लैश मत करो, डोंट स्प्लैश, पानी को छपछपाओ मत। वॉक केयरफुली, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो, सावधानी से चलो, केयरफुली, सावधानी से चलो, पानी को छपछपाओ मत। She had hardly said this, अभी तो अकल्या ने, बड़ी वाली लड़की ने छोटी वाली को कहा ही था मुश्किल से, कि तभी छोटी वाली बच्ची ने क्या किया? प्लम डाउन कर दिया। प्लम डाउन बोले का मतलब ऐसे तो उछल के मार दी छपाक से पानी में, पैर पानी में जोर से पैर से छपाक कर दी। प्लम डाउन हर फुट, जोर से अपने पैर को उठाई और पानी में छपाक से मार दी, ताकि द वाटर स्प्लैश राइट ऑन टू अकल्यास फ्रॉक। और उससे क्या हुआ कि जैसे ही पानी को उठा के, मतलब पैर को उठा के मारी पानी में छपाक, तो जो पानी तो गंदा बह रहा था, पानी तो गंदा बह रहा था, वो पानी का जो छींटा पड़ा, द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकल्यास फ्रॉक, उससे बड़ी वाली लड़की के फ्रॉक पे पानी का छींटा पड़ गया। लो, समझ गए? द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड, पूरा जो फ्रॉक था ना वो छींटा से भर गया। जो पूरा फ्रॉक था किसका? अकल्या का, बड़ी वाली लड़की का। बड़ी वाली लड़की का फ्रॉक गंदा हो गया, छींटा पड़ गया। एंड सो वर अकल्यास आईज एंड नोज, साथ ही साथ उसके आंखों पर भी छींटा पड़ गया, साथ में नाक पर भी छींटा पड़ गया। मतलब एक बार छोटी बच्ची मलासा ने पैर को ऐसे प्लम डाउन किया तो छींटा जितना जोर से पड़ा कि उसका फ्रॉक भी गंदा हो गया, अकल्या का, बड़ी वाली लड़की का, और उसके आंख पर भी छींटा पड़ गया और नाक पर भी छींटा पड़ गया। When she saw the strength, तो जब बड़ी वाली लड़की ने, जब अकल्या ने, बड़ी वाली लड़की ने, ठीक है, देखा उस दाग को, उस स्ट्रेंथ को अपने फ्रॉक पर, शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गई। एंड रैन आफ्टर, और वो दौड़ी किसकी तरफ? मलासा की तरफ, उसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए बड़ी वाली लड़की छोटी वाली लड़की की तरफ में भागी, उसको मारने के लिए, क्योंकि उसका फ्रॉक गंदा हो गया था, अभी नया नया पहन के बाहर ही निकली थी, बर्फ का दिन था, है ना भाई साहब। ये रहा इसका हिंदी वर्जन। अब आगे देखिए, जैसी बड़ी वाली लड़की छोटी वाली लड़की की तरफ भागी मारने के लिए, तो छोटी वाली लड़की मलासा वो डर गई, was frightened, वो डर गई। एंड सीइंग दैट, और ये देखते हुए, she had got herself into trouble, कि वो अब वो मुश्किल में पड़ गई है, तो she scrambled out of the puddle, वो चिल्लाते हुए, वो चीखते हुए, अब वो देख ली भाई कि हम वो तो मारवे करेगी अभी, तो वो चीखते हुए उस पडल से बाहर भागी, उस पानी वाले जमावड़े से वो बाहर चीखते हुए भागी। एंड प्रिपेयर टू रन होम, और कोशिश की कि अपने घर तरफ भागे तेजी में, ताकि हमको अकल्या पीटे नहीं। जस्ट देन, अभी वो घर की तरफ भागने ही वाली थी कि तभी, जस्ट देन, अकुल्यास मदर, बड़ी वाली लड़की की माँ, है ना, हैपन टू बी पासिंग, वो वहां से गुजर रही थी। क्या कर रही थी? वहीं से वो गुजर रही थी।
वहीं से वो गुजर रही थी और इन्होंने जैसे ही देखा, सीइंग दैट, ये देखा कि उनकी बेटी का जो स्कर्ट है पूरा छींटा पड़ चुका है और उसका जो स्लीव्स है, जो फ्रॉक का ये जो है ना, जो आस्तीन है यहाँ पर, समझ गए, वो गंदा हो चुका है। तो अकल्या की माँ ने कहा, यू नॉटी, अपनी बेटी को बोली, तुम नटखट एक नंबर की हो, तुम शैतान हो, तुम गंदी लड़की, शैतान, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। तो उस लड़की ने, अकल्या ने क्या कहा कि मैं, मम्मी हम नहीं किए हैं, मलासा ने जानबूझ के ऐसा किया है। ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर, मम्मी हम नहीं किए हैं, जो मलासा है ना उसने जानबूझकर ऐसे किया है। वो अपना कहानी बता दी कि पैर छपछपा दी तो पूरा देखो फ्रॉक मेरा गंदा हो गया। अब ये बात जैसी ही अकुल्या की माँ सुनी, अभी मलासा भी घर भागी नहीं थी, अभी वहीं पर थी, वो पकड़ा गई वहीं पर। एट दिस अकुल्याज मदर, इस पर क्या हुआ कि अकुल्या की माँ ने, उस बड़ी वाली लड़की की माँ ने क्या किया, मलासा को पकड़ा एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और उसके गर्दन पे से मुड़ी झुका के गर्दन पे दिया एक मुक्का गुस्सा में। कौन? अकुल्या की माँ ने मलासा को, जिसने छपछपाया था, उसको पकड़ा और पीछे गर्दन पे मारा एक मुक्का जोर से। मलासा बिगेन टू हाउल। अब लो, अब वो छोटी बच्ची पिटा गई, पिटाने के बाद क्या हुआ, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लो, अब वो चिल्लाना इतना ज्यादा जोर से शुरू कर दी कि शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, कि उसकी आवाज पूरे गली में नीचे तक जा रहा था। इतना जोर से चिल्लाई कि पूरा जो उसका आवाज था ना चिल्लाने का, पूरा गली में नीचे जाने लगा। हर मदर केम आउट। अब जैसी मलासा, छोटी बच्ची रोना शुरू की पिटाई लगने के बाद, अब मलासा की माँ बाहर निकल के आई, क्योंकि पहचान गई, माँ अपने बच्चों की आवाज बहुत दूर से पहचान लेती है सुन लेने पर, समझ गए। वो उसकी माँ बाहर निकली। अब होगा छोटम छोटी, देखिएगा कैसे अब होगा। अब मामला गड़बड़ाया, देखिए अब मामला गड़बड़ाया। यहां देखिए अब क्या कहते हैं, सुनिएगा। तो उसकी माँ बाहर आ गई। किसकी माँ बाहर आई? अब मलासा की माँ भी बाहर आ गई। अब देख लिया अपने बेटी को रोते हुए। अब देखिए छोटम छोटी पक्का है, लगता है जैसा लग रहा है। What are you beating my girl for? तो मलासा की माँ ने कहा, किसको? अकल्या की माँ को, कि मेरी बेटी को तुम क्यों पीट रही हो, मेरी बेटी को अब तुम क्यों पीट रही हो, एंड बिगन स्कोल्डिंग हर नेबर, और अपने पड़ोसी को डांटना शुरू की कि मेरी बेटी को तुम क्यों पीट रही हो। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। दोनों एक अपना अपना क्या किए है ना, जुबान चलाना शुरू किए। अब पड़ोसी आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिए दोनों एक दूसरे को। वन वर्ड लेड टू अनदर, इधर एक वर्ड इधर से निकल रहा था, एक वर्ड इधर से निकल रहा था, ये इधर से बोल रहा था, ये इधर से बोल रहा था। एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और झगड़ा जबरदस्त दोनों में शुरू हो गया एकदम। औरत की लड़ाई बाबू भैया बहुत खराब होता है, समझ गए। एंग्री क्वेरल होना शुरू हो गया, एकदम गुस्सा में झगड़ा एकदम तूक ले लिया पूरा। द मैन केम आउट। अब अभी तो खाली औरत में हो रहा था, अब घर के मर्द लोग भी बाहर निकल गए। वो किसी से कम थोड़ी है ना, हमारे घर के मर्द किसी महिलाओं से कम थोड़े है ना। तो द मैन केम आउट, अब घर के पुरुष लोग भी बाहर आ गए झगड़ा आवाज सुन करके। एंड अ क्राउड कलेक्टेड, और वहां भीड़ जमा हो गई, गली में भीड़ जमा हो गई। एवरीवन शाउटिंग, हर कोई एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहा है, ए तुमको देख लेंगे, ए तुमको देख लेंगे, कौन मारा मेरी बेटी को, हम मारे, तुमको देख लेंगे, चल तुम बाहर निकलो पहले। हो गया सुबह पर्व त्योहार का टाइम, समझ गए, पर्व त्योहार का टाइम। और ये देखिए क्या शुरू हो गया, एक छोटी सी बात के लिए बताइए। एवरीवन शाउटिंग, हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाए जा रहा था, एंड नो वन लिसनिंग, और कोई सुन ही नहीं रहा था, खाली चिल्लाने में लगे, उधर से भौं इधर से भौं चिल्लाए जा रहे थे। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, सब के सब खाली झगड़ा कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। वे लोग झगड़ा करते रहे, कब तक? टिल वन गेव अनदर अ पुश, और बात यहां तक आ गई कि धक्का मुक्की भी होना शुरू हो गया, पुश करना भी शुरू कर दिया, तुम पीछे हटो, है ना, धक्का मारना भी शुरू कर दिए। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, अब तो मामला इतना तूक ले लिया, ये जो मामला है अफेयर हुआ, समझ गए, ये मामला इतना ज्यादा तूक ले लिया कि अब हाथापाई पर बात आ गई। कम टू ब्लो का मतलब हाथापाई, अब बात हाथापाई पर आ गया, अब तो कॉलर पकड़ना सब शुरू हो गया, अब समझ गए। ग्रैंड मदर, क्या देखिएगा, हाथापाई पे जब बात आ गई ना, तब अकुल्या की बूढ़ी दादी माँ, बड़ी वाली लड़की की बूढ़ी दादी माँ अंदर आई, मतलब उस गली में आई, स्टेपिंग इन एमंग देम, उनके बीच आई और कोशिश की उन लोगों को शांत कराने का। उन लोगों को शांत कराने के लिए बड़ी वाली लड़की की बूढ़ी दादी माँ उनके बीच आई और कोशिश की हम झगड़ा शांत करा दें, है ना, झगड़ा शांत करा दें। लेकिन यहां तो मामला कुछ और हो चुका था। अब यहां देखिए, तो इन दोनों के बीच, दोनों ग्रुप के बीच में बूढ़ी सी दादी माँ आई, ठीक है, और आकर के बोली कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग किस बात में झगड़ा कर रहे हो भाई। इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या ऐसा बिहेवियर ठीक है।
ऑन अ डे लाइक दिस, वो भी आज के दिन, आज पर्व त्योहार का टाइम है ना, प्रभु को याद करने का समय है, और तुम लोग अपने में झगड़ा कर रहे हो। हाँ, एक दूसरे को कह रहे कि तुमको हम देख लेंगे। देखने का मतलब तो आराम से देखो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ देखो तो क्या ये सही तरीका है, वो भी आज के दिन ऐसा बिहेवियर करने का एक दूसरे के प्रति, वो भी पड़ोसी के साथ में। इट इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, आज का तो भाई समय है आनंद मनाने का, खुशियां मनाने का दिन है भाई आज। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, इस तरह की बेवकूफी करने का नहीं, इस तरह की बेवकूफी करने का दिन आज नहीं है। ये बात उस बूढ़ी महिला ने समझाया, औकल्या की दादी माँ ने समझाया। ओके, इस बात को उसकी दादी माँ ने समझाया। कहती हैं दे वुड नॉट लिसन टू दी ओल्ड वुमन, लेकिन हुआ क्या कि वे सारे लोग ना खाली झगड़ा करने में लगे हुए थे, और कोई भी उस बूढ़ी महिला की बात नहीं सुन रहा था। मतलब अपने घर की दादी माँ की बात को नहीं सुन रहा, मतलब सब अपने में झाओ 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 किए जा रहे हैं खाली। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ, और क्या हुआ कि आपस में झगड़ा करते करते बीच में बेचारी दादी माँ गई इस मामला सुलझाने के लिए, तो उनको भी क्या किया, धक्का लगा दिया। बताइए, उनके पैर पे चोट लगा दिया। नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, बताइए, उनके पैर पे चोट लगा दिया। बताइए, बुढ़ापा का देह है ना, हड्डी उड्डी खसक जाएगा तब वो भी दिक्कत है। तो उनके पैर पे देखिए चोट लगा दिया सब मिलकर के। बताइए, एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो बूढ़ी महिला, उनकी औकल्या की दादी, वो भीड़ को शांत करा ही नहीं पाई। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर औकल्या एंड मलाशा देमसेल्फ, अगर औकल्या और मलाशा नहीं होती तो झगड़ा कभी शांत ही नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या हुआ कि औकल्या और मलाशा की मदद से वो झगड़ा शांत भी हो गया। अब आगे सुनिएगा, है ना, यहां देखिए बच्चे, आगे जरा सुनिएगा, आगे सुनिएगा। कहते हैं देखिए, और वह भीड़ को शांत नहीं कर पाती अगर अकुल्या और मलाशा खुद ना होती वहां पर अगर, तो उन दोनों आखिर ऐसा क्या किया, सुनिएगा। अब सुनिए, अभी तक तो बेवकूफी वाली बात हुई, लेकिन अब समझदारी वाली बात सुनिएगा। समझदारी वाली बात कैसे हुई, क्यों आखिर इस कहानी का नाम लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन पड़ा, उसका बच्चे रीजन आपको अब यहां मिलने वाला है। सुनिए, While the women were abusing each other, जिस वक्त, जिस दौरान दोनों घर की महिलाएं एक दूसरे को गाली गलौज कर रही थी, उसी वक्त अकुल्या हैड वाइप्ड द मड, उसी वक्त अकुल्या अपने फ्रॉक पढ़ के, है ना, उस कीचड़ को, उस मिट्टी को पोंछ लिया। क्या किया, पोंछ लिया। उनकी माएं आपस में गाली गलौज कर रही हैं, और बेटी ने क्या किया, अपने फ्रॉक पढ़ के कीचड़ को, मड को साफ कर लिया, वाइप आउट कर लिया। ओके, एंड गॉन बैक टू द पडल, और फिर से वो बच्ची, बड़ी वाली बच्ची, फिर से उस पडल के पास गई, उस पानी के जमावड़े के पास गई। शी टूक अ स्टोन, और उस बड़ी वाली बच्ची ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, एंड बिगैन स्क्रैपिंग, और उसे वो खुरचने लगी। मतलब पत्थर लेकर के वहां पर जमीन पर खुरचने लगी, ऐसे करने लगी। स्क्रैपिंग, अभी वो क्या करने लगी, खुरचने लगी वो, ठीक है, खुरचने लगी। कहां पर, अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल के सामने। मान लीजिए यहां अगर ये पानी का जमावड़ा है, तो यहां पर उसने क्या किया, खुरचना शुरू कर दिया। ठीक है, टू मेक अ चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट, वो वहां पर इसलिए खुरचने लगी ताकि वहां से एक चैनल बन जाए, एक रास्ता बन जाए, जिससे वो रुका हुआ गंदा पानी बाहर जा सके गली में, वहीं पर रुका ना रह जाए। ठीक है, तो क्या किया देखिए, उस अकुल्या ने एक पत्थर उठाए और वहां से पडल के सामने ही, है ना, जमीन को गड्ढा करना, खुरचना शुरू कर दिया ताकि पानी वहां से रिसते हुए बाहर कहीं चल जाए। क्योंकि असल झगड़े का कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फाइटिंग बिटवीन देम, तो झगड़े का कारण क्या था, वही था वो पानी। ना पानी रहेगा ना झगड़ा होगा, ये बात उस बच्ची ने समझ लिया। तो उसने क्या किया, स्क्रैपिंग करना शुरू किया, खुरचना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, प्रेजेंटली उसी वक्त क्या था, छोटी वाली बच्ची मलाशा ने भी उस बड़ी वाली बच्ची का हाथ में हाथ मिला लिया, ज्वाइन कर लिया, एंड विद अ चिप ऑफ वुड, और उस बच्ची ने भी क्या किया, लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। उस बच्ची, छोटी वाली बच्ची ने क्या किया, छोटी वाली बच्ची ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उसको मदद करने लगी, किसको, औकल्या को मदद करने लगी। क्या, रास्ता को बनाने के लिए, मतलब गड्ढा खोदने, मतलब गड्ढा खोदना। ठीक है, गड्ढा खोदने में, ठीक है, गड्ढा खोदने में क्या करने लगी, वो रास्ता बनाने के लिए मदद करने लगी। अब दोनों बच्चियां एक साथ हो गई। सोचिए, दोनों बच्चियां जो आपस में झगड़ा कर ली थी, दोनों बच्चियां फिर से एक हो गई, जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट। लेकिन उसी बीच में घर के सारे पुरुष लोग, है ना, झगड़ा करना शुरू कर दिए, लड़ाई करना शुरू कर दिए थे। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट, अब दोनों बच्चियों ने इतना वहां पर जमीन को खुरच दिया लकड़ी और स्टोन की पत्थर की मदद से कि पानी जो रुका हुआ था ना, वो अब उस चैनल के सहारे वो पानी वहां से गली में बहने लगा, स्ट्रीम होने लगा। टुवर्ड्स द वेरी प्लेस, उस जगह से गुजरने लगा जिस जगह पर जो बूढ़ी महिला, जो दादी थी, वो कोशिश कर रही थी मामले को शांत करने का, पैसिफाई करने का मर्दों के बीच। मतलब दोनों बच्चियों ने मिलकर के एक पत्थर से, एक लकड़ी के टुकड़े से रास्ता बना दिया और वो पानी वहां से बहने लगा। कहां, जहां पर लोग झगड़ा कर रहे थे वहीं के बीच से पानी बहने लगा। ठीक है,
द गर्ल्स फॉलोड इट, और दोनों बच्चियों ने उस पानी को पीछा करते हुए मतलब पीछे पीछे चलने लगी। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, मतलब ऐसे पानी बह रहा है और दोनों बच्चियां किनारे किनारे चलती आ रही हैं। ओके, कैच इट मलाशा, कैच इट, बड़ी वाली बच्ची करिए मलाशा पकड़ो, मलाशा पकड़ो, ठीक है। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलाशा तब तक क्या जोर जोर से हंसे जा रही है। मतलब दोनों बच्चियां फिर से एक हो गई और दोनों अपने अपने झगड़े को भुला गई। लेकिन इस बीच में बेवकूफ लोग, वो औरतें और वो पुरुष, सब के सब बेवकूफ लोग आपस में अभी भी झाँव 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 कर ही रहे थे, अभी भी कर ही रहे थे, समझे। लेकिन दोनों बच्चियां देखिए, दोनों बच्चियां अपने झगड़े को भूल गई। बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना प्योर सोल होते हैं, एकदम पवित्र आत्मा होते हैं। वो कब झगड़ते हैं, कब एक हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो बच्चों के चलते माँ बाप अगर आपस में भिड़ जाए पड़ोसी एक दूसरे से, तो बहुत दिक्कत वाला बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के झगड़ों में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए। वो तो अभी लड़ेंगे, फिर कल अभी तुरंत शाम में एक हो जाएंगे और दोनों एक जगह देखिएगा बैठ के दोनों बातें करते रहेंगे। तो उनके चक्कर में अपना झगड़ा क्यों भाई। हाँ, वक्त पर पड़ोसी एक दूसरे को काम आते हैं। पड़ोसी से हमेशा एकदम दोस्ती बना के रखना चाहिए, हमेशा, कभी भी झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए पड़ोसी से। पड़ोसी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, क्या बताएं, एकदम इतने अच्छे कि एकदम बहुत अच्छे होते हैं। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी ही काम आते हैं, मोहल्ले वाले नहीं। मोहल्ले तो बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी। आपका परिवार भी उतना जल्दी नहीं पहुंचेगा आपका जितना कि पड़ोसी घर में पहुंचाएगा आपका, समझ गए। पड़ोसी बहुत काम की चीज होते हैं, उनसे झगड़ा झंझट कभी नहीं करना चाहिए। आप बीमार हैं, पड़े हुए हैं, परिवार को फोन कीजिएगा तब ना आएगा, पड़ोसी उठा के तुरंत लेके जाएगा आपको। भले ही झगड़ा हो गया लेकिन उठा के ले जाएगा, वही छोड़ेगा नहीं आपको उस हालत में, ऐसा है। तो पड़ोसी से कभी भी ज्यादा झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, हमेशा लेन देन होना चाहिए। कभी जाके थोड़ा सा चीनी मांग लीजिए, यही बहाने। कभी उसको भाई चीनी मांग के लाए कटोरी में, थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा सा हलवा बना के दे दीजिए, देखिए मजा एकदम एक नंबर लगेगा। हाईली डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होकर, एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट, और वो लकड़ी का टुकड़ा क्या था, वो तैर रहा था पानी में, समझ गए। वो जो नाली बह रहा था ना, वो जो दोनों रास्ता बनाया उस स्ट्रीम से, वो बहने वाले पानी के बीच में वो लकड़ी का टुकड़ा जब तैर रहा था ना, दोनों बच्चियां देख के खुश हो गई, वाह लगता है कि नाव तैर रहा है, समझे। आपके पड़ोसी बढ़िया है क्या सर? अरे पड़ोसी बढ़िया ही होते हैं भाई, आप बढ़िया रहेगा तो वो भी बढ़िया रहेंगे। हाँ हाँ। The little girls ran straight into the group of men. अब वो छोटी छोटी बच्चियां दौड़ के भागे अपने अपने परिवार के लोगों के पास में, उस बूढ़ी महिला के पास में। अब एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम, उन पुरुषों को देख करके बूढ़ी महिला क्या कहती हैं, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। हाँ, बूढ़ी महिला जो दादी है, कल्याण की जो दादी है, वो पुरुषों की तरफ, घर के मर्दों की तरफ देखिए कहती है, शर्म नहीं आता जी तुम लोगों को? हैं, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। क्या तुम लोगों को शर्म नाम का चीज है कि नहीं है, कि शर्म लिहाज भूल के सब पी गए हो। एक तो आज पर्व त्योहार के दिन झगड़ा कर रहे हो, ऊपर से जानते भी नहीं हो कि क्या हुआ, बस झगड़ा करे जा रहे हो। जो झगड़ा हुआ जहां से, उनको देखो, दोनों खेल रही हैं, खुश हैं। एक तुम लोग बेवकूफ लोग हो, तो तुमको शर्म नाम का चीज है कि नहीं है? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज। हाँ, ये छोटी छोटी बातों को लेकर तुम लोग झगड़ा शुरू कर दिए हो। व्हेन दे देमसेल्फ, जबकि उन बच्चियों को देखो खुद ही दोनों भूल चुकी है जो उनके साथ हुआ, छीटा पड़ा क्या पड़ा कुछ नहीं, दोनों बच्चियां देखो खुश हैं। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, देखो दोनों साथ साथ खेल रही हैं। डियर लिटिल सोल्स, है ना, क्या बोला, डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू। बूढ़ी महिला ने क्या कहा कि देखो बच्चियों को, एकदम कितनी प्यारी पवित्र आत्मा है दोनों। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, है ना। उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई छल छुद्र नाम का चीज नहीं है। देखो अभी झगड़ा किया, देखो अभी खुश हो गई, है ना। हाँ, दे आर वाइजर देन यू। महिला ने कहा, बूढ़ी महिला ने क्या बोला मर्दों को, कि वे लोग ना, दोनों बच्चियां ज्यादा कहीं समझदार हैं तुम सबसे। कि झगड़ा किया, पर्व त्योहार का दिन था, तो फिर एक हो गए, और तुम लोग हो कि बिना बात का झगड़ा आगे बढ़ाए जा रहे हो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ऐसा क्या हुआ कि उन बच्चियों को ज्यादा समझदार कहा गया, क्योंकि दे फॉरगॉट देयर फाइट्स, वे अपने झगड़े को भूल गए। देन स्टार्टेड प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, ये लोग साथ में खेलना भी शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत ही बढ़िया एक सीरियल है ना, देता था, और जिसमें लगता था कि यहाँ के भाई की जो एक सोसाइटी होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, एक सोसाइटी वैसा ही होना चाहिए। हाँ, द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, उस घर के सारे पुरुष लोग, दोनों घर के सारे पुरुष लोग जो थे आपस में झगड़ा कर रहे थे, वे सारे लोग उन छोटी बच्चियों को देखने लगे गौर से। एंड वर अशेम्ड, और सबका माथा शर्म से नीचे झुक गया ऐसे कि जरा देखो, है ना। एंड वर अशेम्ड, और सब के सब क्या हो गए, लज्जित हो गए। क्या हो गए, लज्जित हो गए। एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, और खुद पे ना शर्म के मारे हंस रहे थे। और फिर क्या हुआ, सब के सब अपने अपने घर वापस आ गए। ईच टू हिज ऑन होम, हर कोई अपने अपने घर पहुंच गया, ठीक है।
तो एक लाइन यहां पर कहा गया, देखिए कितनी बड़ी लाइन यहां पे कही गई है। राइटर ने यहां पर एक लाइन कही है, क्या कही है कि एक्सेप्ट योर टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन यू शैल इन नो वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। बहुत बड़ी बात कही है। जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे ना, जब तक आप बच्चे नहीं बन जाते हो किसी चीज में, तब तक आप स्वर्ग का रास्ता नहीं देख सकते हो। अगर आपको स्वर्ग का रास्ता देखना है तो एक बार बच्चे बनकर देखो, आपको खुद ही लगेगा कि हम भाई स्वर्ग में हैं, क्योंकि बच्चे के पास उनके मन में कोई छल कपट नाम का चीज नहीं होता है, समझ गए ना। तो स्वर्ग वही जा सकता है जिसके मन में छल कपट नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि अगर आपको स्वर्ग वाला रास्ता चाहिए तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, पवित्र होते हैं। ठीक है, हम देखिए, हम जहां रहते हैं ना, हम अपने आसपास एकदम लोगों से कोई झगड़ा झंझट नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वक्त पड़ने पर जो अगल बगल के लोग होते हैं वही सहारा होते हैं। तब से पहले वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, समझ गए। पर परिवार तो भाई देर से पहुंचेगा, फोन करेंगे तब पहुंचेगा, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं उनसे हमेशा रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए। एक दो बात अगर बोल भी देना तो थोड़ा सा फुट पी के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोला था भाई काय हमको बोल दिया, क्यों बोला, कैसे बोला, कहाँ बोला, कब बोला, कुछ नहीं, अरे बोल दिया ठीक है, एक दो बात बोल दिया, हाँ जरूरत पड़ने पर भाई तो साथ भी तो वही देगा ना, बोल दिया इसमें क्या हो गया, समझ गए। हाँ, एक दो बात को इग्नोर कर देना चाहिए भाई, इग्नोर करना सीखिएगा तब ना। आप लोग तो भाई भीड़ जाते हैं, तो जैसे कैसे भीड़ गया देखिए, देखा भी नहीं क्या हुआ, मतलब देख रहा है भाई झगड़ा हुआ, निकालो रे बलेठा, निकालो रे पहले, तब देखा जाएगा। हाँ समझे, देखिए झगड़ा करने से लॉस ही लॉस है, फायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं। आप दो मुक्का मारिएगा, उधर से दो डंडा चला देगा, आपका दो दांत टूट गया, उसका दो दांत टूट गया, आपका माथा फूट गया, उसका माथा फूट गया, क्या हो जाएगा इसे बताइए। लॉस है कि बताइए फायदा है, बताइए कोई फायदा है। आपका पैसा भी खर्च, अगला का पैसा भी खर्च, बताइए क्या फायदा हुआ। 5 दिन आप काम पे नहीं जाएगा, 5 दिन वो भी काम पे नहीं जाएगा, है ना। ऊपर से केस फौजदारी कर लिया तो भाई अलग टेंशन। तो उससे अच्छा है बस सिंपल, थोड़ा सा अगर हो जाए आपस में तो मैं तो ठीक भाई, हमारा गलती था, हम शांत हो गए, बस हो गया, बात खत्म, समझे बच्चे। ये कहानी चूंकि अपने भारत की नहीं है, ये कहानी है कहीं और की, लियो टॉल्स्टॉय के अपने, है ना। उन्होंने कभी ऐसा देखा होगा, सुना होगा तो कहानी लिखा। कहानी कैसा भी हो, रियलिस्टिक हो चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, काल्पनिक हो, कैसी भी हो, मतलब क्या है, मतलब है समाज में एक अच्छी सीख को देना, एक अच्छा लर्निंग्स लेना उससे, है ना। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपको हम कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की कहानी से जो कुछ भी आपने सीखा कोशिश करना है इसको थोड़ा सा अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का, लागू करना, ठीक है। बाकी तो भाई आपका घर है, पड़ोसी भी आपका है, अब आप प्यार से रह लीजिए चाहे झगड़ा करके रहिए, चॉइस इज योर्स, इसमें हम क्या ही कह सकते हैं, है ना। चलिए बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।